अगर आज रात 11 बजे तुम अकेले हो तो ये कहानी मत सुनना, क्योंकि शायद कोई तुम्हें भी बुला रहा हो। रात के करीब 11 बजे थे। राजस्थान के एक सुनसान रास्ते पर एक पुराना बस स्टॉप था। टूटी हुई बेंच, झिलमिलाती हुई स्ट्रीट लाइट और चारों तरफ सन्नाटा। रवि अपने गांव जाने के लिए वही बस का इंतजार कर रहा था। हवा अजीब तरह से चल रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक दूर से एक लड़की आती हुई दिखाई दी। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे, उसके बाल डरावने चेहरे पर बिखरे हुए थे। सबसे डरावनी बात, उसके पैरों की आवाज नहीं आ रही थी। रवि ने सोचा शायद कोई और भी बस का इंतजार कर रहा है। लड़की धीरे धीरे उसके पास आकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर अचानक लड़की ने धीरे से पूछा, तुम भी उसी बस का इंतजार कर रहे हो जो कभी नहीं आती? रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और रवि की चीख निकल गई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें पूरी तरह काली और होठों से खून टपक रहा था। लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं 5 साल से इसी बस का इंतजार कर रही हूँ। उस रात एक्सीडेंट में मेरी मौत हो गई थी। रवि डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी स्ट्रीट लाइट बंद हो गई और पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। और तभी किसी ने रवि के कंधे पर हाथ रखा। वो मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर उसके कान के पास आवाज आई, अब तुम भी मेरे साथ यहीं रहोगे। अगले दिन सुबह लोगों ने बस स्टॉप के पास रवि की लाश पाई। उसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थी, जैसे उसने मरने से पहले बहुत डरावना देखा हो। और आज भी 11 बजे वहाँ 2 परछाइयाँ खड़ी दिखती हैं। एक सफेद कपड़ों में लड़की रवि, दूसरा रवि जो किसी नई आत्मा का इंतजार कर रहे होते हैं। रवि की मौत के बाद उस स्टॉप के पास कोई भी रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन गांव में एक लड़का था, अर्जुन। उसे इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, ये सब भूत प्रेत नहीं होता, मैं आज रात 11 बजे वहीं जाऊंगा। सबने रोका, लेकिन वो नहीं माना। रात के 11 बजे वो उसी बस स्टॉप पर पहुंच गया। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा भी जैसी रुकी हुई। तो वो हंसते हुए बोला, कहाँ हो भूत? आओ, मैं यही हूँ। अचानक वही झिलमिलाती स्ट्रीट लाइट अपने आप जलने और बुझने लगी और धीरे धीरे 2 परछाइयां उसके सामने आकर खड़ी हो गई। एक सफेद कपड़ों में लड़की और दूसरा रवि। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। रवि ने धीरे से कहा, मैंने भी यही गलती की। अर्जुन भागने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए हो। लड़की धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, अब तीसरा भी हमारे साथ आएगा। अर्जुन चीखा, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने दबा दी हो। अगले दिन लोगों को बस स्टॉप के पास एक और लाश मिली, अर्जुन की। और अब रात 11 बजे वही 3 परछाइयां दिखती हैं, एक लड़की, एक रवि और एक अर्जुन। लेकिन असली डरावनी बात तो अभी बाकी है। कहते हैं जो भी उस बस स्टॉप के पास रात में गुजरता है उसे एक आवाज जरूर सुनाई जाती है, बस आने वाली है, क्या तुम भी इंतजार करोगे? और अगर कोई रुक जाए तो वो कभी वापस नहीं आता है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।